भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक तृतीय। अभी तक मैंने आप लोगों को द्वितीय श्लोक तक सुनाया है। अब मैं तृतीय श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महती च मुमं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थ: हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आप बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। भावार्थ: दुर्योधन अपने आचार्य से कहते हैं, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली बात जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न कर सके। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। श्लोक अध्याय 1 का चतुर्थ श्लोक। अत्र श्रूरा महेश्वसा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराष्टश्च द्रुपश्च महारथ। इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। अब इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बालक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। दुर्जेय अर्थात जिसको जीता न जा सके। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। अध्याय 1 श्लोक 5। धृष्टकेतु किसका नाम? काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित्कुंस भोजश्च सव्यश्च नरपुंगव। धृष्टकेतु, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पांडवों के साथ ये सारे योद्धा थे। अध्याय 1 श्लोक 6। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र से ये सभी महारथी हैं। श्लोक 7 अध्याय 1। अस्माकं तु विशिष्टा ये तात्रिबोध द्विजोत्तम
नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थान् ब्रीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समित्यञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तथैव च। महाराज दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से बताते हैं, मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा ब्राह्मणों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य की ब्याही थी।